गांव के किनारे जंगल के सबसे गहरे कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। बाहर बारिश इतनी तेज थी कि जैसे आसमान ने धरती को अपना आंचल ओढ़ा लिया हो। और झोपड़ी के भीतर एक लड़की बैठी थी, माया। माया 22 साल की एक साधारण सी लड़की, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहरी थकान थी। वो एक छोटे से गांव की थी और इस समय एक बहुत ही अप्रत्याशित परिस्थिति में फंसी हुई थी। तेज बारिश के कारण रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया था और माया को कहीं और नहीं रुकना था। उसे इस अजनबी झोपड़ी में आश्रय लेना पड़ा। कभी कभी उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो जाती थीं, जैसे उसने किसी गहरे रहस्य को अपने भीतर छिपा रखा हो। इस समय उसके साथ एक और व्यक्ति था, एक साधु, जो माया को रास्ता दिखाने के बाद खुद इस झोपड़ी में रुकने आया था। साधु का चेहरा ढका हुआ था, सिर्फ उसकी आंखें ही साफ दिख रही थीं, जो किसी भी आम इंसान से कहीं गहरी थीं। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो माया को विचलित कर रहा था, जैसे वे आंखें सिर्फ उसे ही देख रही हों, कोई और नहीं। बेटी, तू क्या करती है यहां? साधु ने पूछा। उसकी आवाज में एक गहरी स्थिरता थी। माया ने सिर झुकाया और एक लंबी सांस ली। बस रास्ता भूल गई थी। बारिश के चलते किसी से मदद नहीं मिली। क्या मुझे यहां रुकने की अनुमति है? साधु ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और माया को अंदर आने का इशारा किया। झोपड़ी के भीतर एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी और चारों ओर घना अंधेरा था। झोपड़ी में केवल एक ही दीपक जल रहा था, जिसका मध्यम सा प्रकाश झोपड़ी की दीवारों पर लहराता हुआ दिखाई दे रहा था। बारिश का शोर अब काफी बढ़ चुका था, जैसे आकाश में कोई बड़ी ताकत घमासान कर रही हो। माया ने धीरे धीरे झोपड़ी के एक कोने में अपनी चादर फैलाई और बैठ गई। साधु ने ध्यानपूर्वक अपनी आंखें बंद की और वो वही बैठा रहा, जैसे समय के साथ ये सब कुछ हो रहा हो। धीरे धीरे वो रात गहरी होती गई। झोपड़ी में एक अजीब सी सन्नाटे की चुप सी छा गई थी। माया का ध्यान साधु पर था, जो अब भी अपनी आंखें बंद किए बैठा था, लेकिन उसका मन न जाने क्यों इस अजनबी जगह में एक विचित्र आकर्षण महसूस कर रहा था। सोचने लगी, यह साधु क्यों यहां है? क्यों मुझे यहां रुकने की इजाजत दी? और यह झोपड़ी, क्या यह सिर्फ एक साधारण जगह है या इसमें कुछ और है? रात के सन्नाटे में उसे अचानक कुछ अजीब सा लगा। उसकी नजरें झोपड़ी की दीवारों से घूमते हुए एक कोने पर रुक गईं। दीवार पर कोई तस्वीर नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें उस हिस्से पर पड़ीं, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वहां कुछ था। उसने अपने दिल की धड़कन को तेज महसूस किया और अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से गुजर गया। साधु की आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन जैसे ही माया ने उस हवा को महसूस किया, उसने बिना देखे कहा, तुम डर रही हो माया, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये हवा हमेशा यही रहती है, ये जंगल का हिस्सा है। माया चौंकी। उसे ये कैसे पता चला? झोपड़ी में अब कुछ और भी अजीब हो गया था। साधु की बातों के बाद माया को और ज्यादा डर लगने लगा था। उसने अपनी चादर से सिर ढक लिया, जैसे किसी को न देखे, लेकिन अजीब सी सिहरन उसके पूरे शरीर में फैल गई थी। बारिश का शोर अब और तेज हो गया था, जैसे आसमान ने पृथ्वी से अपनी सभी शिकायतें निकाल दी हों। माया के दिल में एक अजीब सी हलचल थी और उसे एक पल को लगा कि कोई उसके पास खड़ा है, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वहां कोई नहीं था। साधु अपनी स्थिति में वैसा का वैसा बैठा था और झोपड़ी के कोने में हल्की सी रोशनी जल रही थी। तभी अचानक झोपड़ी के बाहर किसी ने धीमे से आवाज दी, माया, माया। माया ने कांपते हुए कानों को इधर उधर घुमाया। वो जानती थी कि बाहर कोई नहीं था, कोई आवाज नहीं आ सकती थी, क्योंकि बारिश के शोर में कोई भी आकर उसे नहीं सुन सकता था। फिर ये आवाज कहां से आई? उसकी आंखें झोपड़ी की दीवारों में ढूंढ रही थीं, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी ओर घूरते हुए कहा, तुम वही सुन रही हो जो तुम चाहती हो सुनना। कभी कभी हमें वही चीजें सुनाई देती हैं जो हम खुद चाहते हैं। ये जंगल और ये जगह कुछ ऐसे रहस्यों से घिरी हुई है जिनसे इंसान कभी भी रूबरू नहीं हो सकता। माया ने डरते हुए पूछा, क्या आप भी यही सुनते हैं? साधु ने सिर झुका लिया और उसकी आंखों में एक अजीब सा तीखापन था। ये जंगल शापित है। हर पूर्णिमा की रात यही घटनाएं होती हैं। ये किसी पर भी हो सकती हैं। कभी ये सिर्फ एक शोर होती है, कभी ये किसी की चेतावनी होती है, पर तुम यहां क्यों हो, ये खुदा ही जाने।
माया की सांसें तेज हो गईं। उसे अब पूरी तरह से समझ में आ गया था कि साधु सिर्फ एक साधु नहीं था, वह किसी रहस्यमयी ताकत का हिस्सा था जो यहां इस जंगल में छिपी थी। माया का डर, वो कुछ देर तक चुप रही और फिर बोल पड़ी, तो ये शाप क्या है? क्यों ये जंगल इतना खतरनाक है? साधु ने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। उसकी आवाज में अब एक गहरी चुप्पी थी, जैसे वो कुछ याद कर रहा हो। ये शाप बहुत पुराना है। जब मैं यहां आया था तो मुझे भी नहीं पता था कि इस जंगल में इतना गहरा रहस्य है। लेकिन अब जब इस रात की घनघोर सर्दी छा जाती है और हवाएं उस छाया की तरह चलने लगती हैं, तो मुझे ये सब जानने का अफसोस नहीं होता। माया की बेचैनी अब चरम पर थी। मुझे कुछ बता सकते हैं? ये झोपड़ी, ये जंगल, सब कुछ इतना अजनबी क्यों लगता है? साधु की आंखों में अब एक घनी अंधेरी छाया थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, माया, जो तुम अब देख रही हो वह एक जादू नहीं बल्कि एक शाप है। इस जगह पर जो भी आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जो इस झोपड़ी में रुकता है वह उस रात को कभी भूल नहीं पाता। माया की आंखों में हल्की सी घबराहट थी। क्या मतलब है आपका? इस रात के बाद मैं यहां कभी नहीं आऊंगी। साधु चुप रहा। फिर उसकी आंखों में अजीब सी चमक आई। तुम खुद को बचाने के लिए यह नहीं कर पाओगी माया। ता कहानी का मोड़। साधु की यह बात सुनते ही माया का दिल और तेज धड़कने लगा। क्या सच में वह जंगल में फंसी हुई थी? क्या उसे इस झोपड़ी से बाहर निकलने का कोई रास्ता था? और वो आवाज जो उसने सुनी थी वह क्या थी? यह सवाल उसके मन में अंधेरे बादल की तरह घूमने लगे। वहीं अचानक वह आवाज फिर से सुनाई दी, माया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, तुम बच नहीं सकती। ये सवाल अब माया के मन में थे और इन सवालों के जवाब सिर्फ वह खुद ही ढूंढ सकती थी। लेकिन एक और चेतावनी थी, एक और रहस्य था जो जल्द ही खुलने वाला था। माया की आंखें अब पूरी तरह खुल चुकी थीं। उसे यह समझ में आ चुका था कि उसका यहां होना कोई सामान्य बात नहीं थी। वह इस जगह और इस जंगल का हिस्सा थी, लेकिन यह उसे खुद से जोड़ने वाला रहस्य था जो कभी नहीं सुलझाया गया था। ये सवाल अब माया के मन में थे और इन सवालों के जवाब सिर्फ वह खुद ही ढूंढ सकती थी। लेकिन एक और चेतावनी थी, एक और रहस्य था जो जल्द ही खुलने वाला था। माया की आंखें अब पूरी तरह खुल चुकी थीं। उसे यह समझ में आ चुका था कि उसका यहां होना कोई सामान्य बात नहीं थी। वो इस जगह और इस जंगल का हिस्सा थी, लेकिन यह उसे खुद से जोड़ने वाला रहस्य था जो कभी नहीं सुलझाया गया था। साधु ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और बोला, अब तुम्हें अपने अतीत का सामना करना होगा माया। ये वो रात है जब तुमने अपना सब कुछ खो दिया था और यह वही समय है जब तुम्हें अपना निर्णय लेना होगा। माया की सांसें अब तेज हो रही थीं। उसने धीरे से अपने हाथों को मुंह से ढक लिया और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं तैयार हूं। अगर मुझे अपनी पुरानी पहचान को फिर से पहचानना है तो मुझे इसका सामना करना होगा। मुझे जानना है कि यह जंगल और यह शाप क्यों मुझसे जुड़ा हुआ है। साधु ने सिर झुका लिया और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। तुम्हें जानने का अधिकार है माया, लेकिन याद रखना, एक बार जब तुम उस शाप से मुक्त हो जाओगी तो तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। झोपड़ी की दीवारों में घुसता अंधेरा। माया ने खुद को तैयार किया और अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी जैसे किसी ने उसके अंदर से आहिस्ता से कुछ फुसफुसाया। यह आवाज वही थी जो उसने पहले झोपड़ी में सुनी थी, वही खौफनाक आवाज जो उसे अंदर से गहरे तक महसूस हो रही थी। उसने अपने दिल की धड़कन पर काबू पाने की कोशिश की और फिर कहा, मैं तैयार हूं। साधु ने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं और एक मंत्र उच्चारण किया। माया को अब पूरी तरह से महसूस हो रहा था कि उसके भीतर कुछ बदलने वाला है। उसकी आंखों के सामने एक चित्र उभरा, एक सपना जो उसे बार बार दिखता था। वह जंगल, वह मंदिर और वह प्राचीन चिन्ह। माया ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि साधु का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में एक गहरी, रहस्यमयी शक्ति थी। वह बोला, अब तुम्हें वह राज जानने का समय आ गया है। तुम वही हो जो इस जंगल के श्राप को तोड़ सकती है, लेकिन तुम्हें वह बलिदान देना होगा जो कभी नहीं लिया गया। साधु का रहस्य और माया का निर्णय। माया ने डरते हुए पूछा, क्या बलिदान देना होगा और किसके लिए? साधु ने सिर झुका लिया और फिर गंभीरता से कहा,
तुम्हें अपनी आत्मा को इस जंगल से मुक्त करना होगा। वह पुरानी आत्मा जो अब भी इस जंगल के बीच फंसी हुई है, वह तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। अगर तुम उसे मुक्त नहीं करोगी तो यह जंगल हमेशा के लिए श्रापित रहेगा और तुम भी कभी यहां से बाहर नहीं निकल पाओगी। माया ने उसकी बातों को सुना और एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब एक नए विश्वास की चमक थी। वह जानती थी कि यह उसका अंतिम निर्णय था। मैं तैयार हूं, माया ने दृढ़ता से कहा। अगर मुझे इस जंगल को मुक्त करना है तो मैं वह बलिदान दूंगी। साधु ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, फिर हमें मंदिर की ओर चलना होगा। वहां वह शक्ति है जो तुम्हें यह सब करने का मौका देगी। लेकिन याद रखना, यह एक बहुत बड़ी परीक्षा है। अगर तुमने एक कदम भी गलती से उठाया तो तुम फिर से खो सकती हो। माया ने सिर झुका लिया और साथ में चलने के लिए तैयार हो गई। दोनों झोपड़ी से बाहर निकले। पानी अब धीमा हो चुका था, लेकिन हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ये जंगल और ये रात जैसे किसी भयानक राज को दबाए हुए हों। दोनों आगे बढ़े और माया ने देखा कि जैसे जैसे वे मंदिर के पास पहुंचते गए, वातावरण और भी गहरा होता गया। वहां हर पेड़ की छांव में एक अलग ही रहस्य था, जैसे हर चीज गहरे जादू से घिरी हो। मंदिर का गर्भगृह और अंतिम मुकाबला। जब वे मंदिर तक पहुंचे तो उसने देखा कि गर्भगृह का द्वार एक बार फिर खुल चुका था। वहीं वो चिन्ह जो माया के मन में बार बार आता था, अब उस मंदिर के अंदर दिख रहा था। माया ने एक आखिरी बार अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। वो जानती थी कि इस मंदिर में जो कुछ भी होने वाला था वो अंतिम था। ये वो मोड़ था जो उसके पूरे जीवन को बदलने वाला था।